Hey everyone, welcome to a brand new episode of मोटरसाइकिल पॉडकास्ट। कैसे हो आप लोग? आज हम आ गए हैं वापस अपने नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ। काफ़ी टाइम हो गया है तो चलो एक पॉडकास्ट एपिसोड बनाते हैं। आज मैं दूसरी लोकेशन में अपने घर पे हूँ क्योंकि मेरा स्टूडियो में कुछ काम चल रहा है, लेकिन अगला एपिसोड तो स्टूडियो से ही आएगा, डोंट वरी। बट आज का एपिसोड है स्पेशल एपिसोड क्योंकि इसमें हम कुछ बाइक्स की बातें करेंगे जिसका हम भी रिव्यू करने वाले हैं जल्दी ही। तो स्टार्ट करते हैं और आज के इस एपिसोड में अपना इंप्रेशन देते हैं ऑफ 4 न्यू लॉन्चेस। चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड और बात करते हैं इन 4 बाइक्स की फर्स्ट इंप्रेशन की ऑफ दीज बाइक्स। लेट्स गो। गाइस वेलकम बैक टू द एपिसोड। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन को छोटा करेंगे और मुद्दे की बात ज़्यादा करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। इस बार इस एपिसोड में मुझे बात करनी है 4 बाइक्स की। हमारा जो लास्ट इंप्रेशन एपिसोड था इट वॉज वेरी गुड, रिसीव्ड वेरी वेल। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज 4 इंपॉर्टेंट लॉन्च जो अभी हुए हैं और इनके हम मतलब लॉन्च के क्या मतलब इनके रिव्यूज भी हम जल्दी ही करने वाले हैं। तो इनमें कुछ बाइक्स अभी आने वाली हैं, कुछ आ गई हैं और होपफुली हमें भी जल्दी मिलेंगी और हम इसका रिव्यू आपको एक्चुअली करके बताएंगे। बट फर्स्ट इंप्रेशन देने में क्या खराबी है, ताकि आपको पता लग जाए किस टाइप की ये बाइक्स निकल के आई हैं और हमारा क्या व्यू है इनमें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द बाइक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये सारी बाइक्स बेसिकली मैं बता दूं मोस्टली 250 to 400 सीसी के सेगमेंट में है, क्योंकि ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा पनप रहा है, सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और इसी सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स निकलेंगी। तो उसी सेगमेंट में है सारी बाइक्स और रिसेंट में अनाउंस की गई हैं। तो सबसे पहले बात ही कर लेते हैं सीधा होंडा NX 500 की, जो कि बेसिकली होंडा की जो प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ से बेची जाएगी। ये जो बाइक है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ग्लोबली एक CB 500 मॉडल आता है इनका, जो कि CB 200 यहाँ पर भी आता है। वो एक तरीके से एक अर्बन ADV है, थोड़े छोटे साइज की, जो मोस्टली बनाई गई है ADV राइडिंग के लिए, एडवेंचर राइडिंग के लिए। तो उसे को रिप्लेस करके अब इन्होंने NX मॉडल निकाल दिया है जो इंडिया भी आ रहा है, NX 500। NX 500 बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। अगर आप देखोगे तो CB 200X का एवोल्यूशन है और पुराने जो CB जो मॉडल रहे हैं उनका एवोल्यूशन है और बड़ा ही अनोखा और डिफरेंट लुकिंग मॉडल है। अगर आप दूसरे ADV से इन्हें कंपेयर करो, डिज़ाइन जो हमने देखा, जो हमने नोटिस किया उसका, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉल बॉय डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा हाइट दी गई है फॉर एडवेंचर राइडिंग। अगर आप चारों तरफ से देखो तो टिपिकल होंडा की शेप निकल के आती है, जो होंडा की रीसेंट बाइक्स में रही है, जैसे CB सीरीज की जो बाइक्स रही है। स्पेशली जो टैंक वाला एरिया है, साइड प्रोफाइल है और बैक वाला एरिया है, मोस्टली CB सीरीज जैसा दिखता है। होंडा बेसिकली क्या करता है, डिजाइन में ना अपनी बाइक्स को न्यूट्रल रखता है, ना ज्यादा बड़ा करता है किसी चीज को, ना ज्यादा छोटा या फ्लैट कर देता है। न्यूट्रल डिजाइन रखता है कि ज्यादा मतलब बीच का डिजाइन हो, ज्यादा बड़ा भी ना हो, ज्यादा छोटा भी ना हो, एक डिसेंट साइज के टैंक, डिसेंट साइज की प्रोफाइल, पीछे से भी एक मिड साइज प्रोफाइल होती है उसको रखता है। तो ये बाइक को भी वैसा ही रखा गया है, स्पेशली फ्रॉम द साइड एंड द बैक। और टिपिकल होंडा डिजाइन है जो कि ठीक लगता है, बहुत अच्छा तो नहीं लगता, ठीक ही लगता है। पेंट जॉब भी ठीक ही है, इट्स नॉट दैट गुड, बट क्वालिटी जरूर है, क्वालिटी लगती है, क्वालिटी झलकती है इसमें और क्वालिटी के मामले में होंडा कभी पीछे नहीं हटता। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में जो ये डुअल हेडलैम्प वाला जो सिस्टम अभी शुरू हुआ है, जो आजकल ADV बाइक्स में आता है, ये सबको अच्छा ही लगता है। होंडा ने अपना बनाने की कोशिश की है, पुराने डिजाइन को इवॉल्व किया है। तो अब किसी को ये पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। मेरे को नहीं ऐसा डिजाइन नहीं पसंद आता है। आई प्रिफर द BMW डिजाइन फ्रॉम द फ्रंट, जिसमें वो लार्ज सा फेंडर आता है एंड देन देयर इज अ लॉन्ग हेडलाइट जो कि एक टिपिकल BMW शेप देती है। आई डोंट लाइक दिस डुअल जो हेडलैम्प सेटअप होता है और जो एक
कर्व में बंद होके आता है दोनों साइड से, जो अंदर की तरफ को थोड़ा होता है, पुश बैक होता है। आई डोंट लाइक दैट डिज़ाइन। तो मेरे को तो फ्रंट इसका इतना खास नहीं लगा। मे बी आप इस टाइप के डिज़ाइन के फ़ैन हैं तो आपको अच्छा लगेगा, पर मुझे फोटो में देखने में तो अच्छा ही लगा। अब जब मैं इसका रिव्यू करूंगा मे बी शायद इन फ्रंट देखने में अच्छा लगे, बट इन टर्म्स ऑफ फोटो इट डज नॉट लुक दैट गुड। सो टिपिकल डिज़ाइन है, इवॉल्विंग डिज़ाइन है, जो पुराना इनका था, सीरीज का था, उसी डिज़ाइन को इन्होंने इवॉल्व करके ये बाइक बनाई है फॉर 2024। एंड इंजन की अगर हम बात करें तो दिस लुक्स लाइक 471 सीसी इंजन, मतलब जो सीबी सीरीज के इंजन आते थे उनसे बड़ा कर दिया है इसको, ठीक है। तो 471 सीसी जो विच इज़ मोर देन इनफ। वही मैं बात कर रहा था कि 250 से 500 ही कैटेगरी में रहेगा, NX 500 ही है इसका नाम। सो 400 सीसी इंजन इज मोर देन इनफ। इसमें टॉर्क भी और पावर भी डिसेंट है, बहुत अच्छी तो नहीं है, इससे बेटर, इससे ज़्यादा कर सकते थे इसकी, बट ठीक ठाक ही है। पावर आई थिंक इसमें 46 bhp दी है, विच इज मोर देन इनफ। मे बी अगर ज़्यादा होती, बट आई थिंक 46 bhp इज मोर देन इनफ। रिफाइनमेंट और जो क्वालिटी है वो तो इसमें 100% होगी होंडा की। प्राइस में ये काफ़ी महंगी है, 590 की ये बाइक आ रही है, विच इज़ अ 500 सीसी बाइक, सब 500 सीसी बाइक। तो मुझे प्राइस ही लग रही है ये काफ़ी, और इसे टफ कंपटीशन झेलना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी बाइक्स आ रही हैं जो बहुत सस्ती हैं इससे, और उन बाइक्स में बात भी करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि ये कैसा फेयर करती है, मैं चला के देखूंगा। मुझे पता है ये बाइक बहुत स्मूथ होगी, बहुत अच्छी होगी, बट प्राइस ही बहुत है। तो आई डोंट नो कि इतने प्राइस में इस बाइक को लिया जाएगा इतना, या वेल रिसीव होगी। तो लेट्स सी होंडा की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और कैसे वो इसकी सेल्स को पुश करेंगे। बट इंटरेस्टिंग है, एक और ऑप्शन है आपके लिए इस सेगमेंट में, इस सीसी में, जो कि टिपिकल होंडा डिज़ाइन फिलॉसफी और स्मूथ सिल्की वाली फील दे रही है। तो देखते हैं कि ये बाइक कैसी होगी। बट ओवरऑल आई एम नॉट दैट इम्प्रेस बाय द डिज़ाइन। हाँ, इंजन स्पेक्स आर डिसेंट और चलाने में भी डिसेंट होगी। तो लेट्स सी कि कैसी फेयर करती है। प्राइस में भी आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड, ये सस्ती भी हो सकती थी, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि होंडा टिपिकली इज हाई क्वालिटी बाइक, इसकी मेंटेनेंस भी लो रहती है। तो देखना पड़ेगा इन सब चीज़ों में कैसा फेयर करती है। बट दिस इज अ डिसेंट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। अभी आई है, आप भी चेकआउट कर सकते हो, हमारा तो रिव्यू आएगा ही, वहाँ देख लेना, बट यू कैन ऑल्सो चेक दिस बाइक आउट। ये जल्दी ही रिलीज होगी या हो चुकी है, आई थिंक ये रिलीज हो चुकी है। यू कैन चेक दिस आउट इन होंडा की जो प्रीमियम शोरूम्स है वहाँ पर। नेक्स्ट बाइक है आपकी हीरो मैवरिक। इसका बहुत फैन फेयर और बड़े तरीके से हीरो ने अभी रिसेंट में इंट्रोडक्शन किया, और ये बाइक हीरो की अभी तक की सबसे पावरफुल बाइक है। और जैसे उन्होंने X440 निकाली थी हार्ले के साथ टाई अप करके, इसी टाइप की हीरो बाइक्स निकालेगा और इस रेंज में भी हीरो जाने की कोशिश करेगा। इस रेंज में यूजुअली हीरो इतना पॉपुलर नहीं है। हीरो जो ब्रांड है वो थोड़े जो लो एंड बाइक्स होती है उसमें ज़्यादा पॉपुलर है, बट इसमें भी वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहली सोलो अपनी बाइक निकाली, दिस इज नॉट अ वेंचर विद हार्ले। हार्ले के साथ जो वेंचर होगा वो उनकी सेपरेट बाइक्स आएंगी, लेकिन उसी इंजन पे जो X440 का था, उसी इंजन के बेस पे उन्होंने ये मैवरिक निकाली है, जिसका सिमिलर इंजन है और सिमिलर पावर है। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मैंने जो देखा अभी तक फोटो में, मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, अलॉय व्हील्स बड़े अच्छे लगे, फ्रंट से थोड़ी सी डिसेंट लगी, फेंडर्स वेंडर्स अच्छे लगे, बट जो इसका फ्रंट में डिज़ाइन दिया है LED लाइट का, जो टिपिकल डुकाटी मॉन्स्टर का जो मोस्टली कॉपी कर रहे हैं आजकल, वो जो जैसे कहते हैं ना वो हेडलाइट का वो मेल्टेड हेडलाइट डिज़ाइन जो होता है, उसको कॉपी करने की कोशिश की है। साइड में बहुत बड़े बड़े पैनल्स दिए गए हैं जिसे कवर कर देते हैं लाइट को। सो टिपिकल डिज़ाइन है, इट्स नॉट दैट इम्प्रेसिव, पर इतना खराब भी नहीं है। साइड प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल मोस्टली हीरो का डिज़ाइन है, थोड़ा बल्की है। डिज़ाइन वाइज मुझे ठीक ही लगी बाइक। एग्जॉस्ट की शेप भी ओके है। फेंडर लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे इसके। टायर्स भी इंप्रेसिव लग रहे थे, ब्रेक्स भी इंप्रेसिव लग रही थी। तो कुछ चीज़ें इंप्रेसिव हैं, बट इन जनरल मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन इज
फ्रंट से तो मोस्टली इट्स डुकाटी का थोड़ा थोड़ा वो लिया हुआ है, इंप्रेशन लिया हुआ है, और पीछे से और साइड प्रोफाइल से इट लुक्स अ टिपिकल हीरो डिजाइन। नाउ डिजाइन से कितना इंप्रेस होते हैं लोग वो तो देखना पड़ेगा जब इसको फ्रंट में देखेंगे, लोग अपने आंखों के सामने देखेंगे, लेकिन मैं फोटो में देख के तो इससे इतना इंप्रेस नहीं हुआ। बड़ा साइज है इसका। दिस इज बेसिकली अ रोडस्टर जिसको आप टिपिकल टूर्स मतलब लॉन्ग टूर्स में भी ले आ सकते हो, एडवेंचर टूर्स में भी ले आ सकते हो। इंजन इसका सिमिलर ही है X440 से। मैंने वो बाइक चलाई है, मुझे इंजन काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टॉर्की था शुरू के गियर्स में और बाद में थोड़ा लीनियर हो जाता था पावर में। तो इंजन अगर सेम है तो इंजन तो काफ़ी अच्छा है इसका। तो इसका मतलब आप इसे स्ट्रीट्स पे तो चला ही सकते हो, जनरली आप इसको टूर से भी ले जा सकते हो, विच इज़ अ गुड ऑप्शन। क्योंकि टिपिकली जो इस सेगमेंट में जो बायर्स होते हैं वो डिज़ायर करते हैं कि मेरे पास एक ऐसी बाइक हो, क्योंकि ये डिसेंट पावर होती है, लाइक 250 to 500 सीसी इज अ डिसेंट पावर इन अ बाइक। तो टिपिकली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं स्ट्रीट पे तो चलाऊं ही, रेगुलर डेली यूसेज में भी काम आ जाए और मुझे बेसिक सारे फीचर्स मिल जाएं और मुझे चलाने को ये मिल जाए हाईवे पे। हाईवे पे इतनी पावर होनी चाहिए कि मेरे को हाईवे में चलाने में मजा आए। सो दिस आई थिंक विल डू द जॉब। मे बी लुक्स में सबसे अच्छी नहीं होगी, बट क्योंकि हीरो मेक्स गुड बाइक्स जो लो ऑन मेंटेनेंस होती है, जो माइलेज वाइलेज भी अच्छी देती है, तो उस हिसाब से बिकनी तो चाहिए। पर क्या बायर्स को इस सेगमेंट में हीरो पे ट्रस्ट आएगा वो तो देखना ज़रूरी है। जब ये बाइक आएगी तब इसको हम देखेंगे। इन जनरल आई थिंक इसकी कॉस्ट 2 लाख सब 2 लाख होगी। तो दिस लुक्स कॉस्ट लुक्स टू बी अ डिसेंट ऑप्शन, मतलब कॉस्ट अच्छी है। इतनी कॉस्ट पे तो ये 100% बिकेगी। आई थिंक ये अभी रिलीज नहीं हुई है, तो जब भी रिलीज होगी, मैंने फरवरी में रिलीज होने वाली है इसी मंथ में, तो जब भी रिलीज होगी तो देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। हमें भी चलाने को मिलेगी और हम भी आपको बताएंगे कि ये बाइक कैसी रही, कैसा हमें फील आया। चलाने में मुझे लग रहा है सिमिलर ही होगी, बस इसकी ज्योमेट्री और ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स हमें देखने पड़ेंगे कि X440 से कितने डिफरेंट थे। X440 हमने ऑलरेडी चला रखी है तो इंजन मुझे पता है कैसा है। अगर सिमिलर ही होगा इंजन तो इंजन सिमिलर ही है बेसिकली। तो लेट्स सी कैसा होता है, बट इट्स अ फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रॉम हीरो। तो इस कैटेगरी को भी डोमिनेट करना है जिसमें बजाज और टीवीएस ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, होंडा भी आता है और दूसरी बाइक्स भी घुस गई हैं। तो इतना कंपटीशन में क्या हीरो डोमिनेट कर पाएगी वो सब डिपेंड करता है डिज़ाइन पे और जो इसके पावर पे। पावर अगर उतनी है तो दैट इज सफिशिएंट। मे बी डिज़ाइन सामने देखने से अच्छा लगे बट फोटो में इतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा। लेट्स सी, प्राइसिंग भी देखनी पड़ेगी। प्राइसिंग के हिसाब से भी अगर ठीक प्राइसिंग होगी, जो कि सब 2 लाख कह रहे हैं, विच इज़ अ प्रीटी गुड प्राइस फॉर दिस, मतलब इतनी पावर के लिए। तो लेट्स सी, ये सब चीज़ों का मिक्सचर होगा तब लोग इस बाइक के लिए जाएंगे। बट एन इंटरेस्टिंग बाइक, एक और 400 सब 400 सीसी बाइक निकाल दी गई है, 500 सीसी बाइक, और अब इसी सेगमेंट में बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेतक की अर्बेन मॉडल की, जो 2024 के लिए निकाला है और उसका रिव्यू भी हमने कर रखा है, वांट चेक आउट कर लो आप। मैं जनरल बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में उसकी। ये प्रीव्यू तो नहीं है क्योंकि वो दोनों बाइक्स का तो प्रीव्यू था, दिस इज नॉट अ प्रीव्यू, ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है इसका रिव्यू, तो आप चेकआउट कर सकते हो फुल रिव्यू। बट जनरली मैं बात करना चाहता हूँ दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर ईवी, जो होते हैं ना, जो ईवी लेना चाह रहे हो उनके लिए। बहुत सारे ईवी चॉइसेस भी हैं, एथर है, ओला है, यू हैव अदर कंपनीज कमिंग अप विद न्यू बाइक्स, न्यू स्कूटर्स, बट बजाज हैज़ बीन देयर, ये बहुत पहले आ गया था। इसके नए मॉडल्स अब आ रहे हैं, अभी प्रीमियम भी आएगा। अर्बेन 2024 इट्स एन इंटरेस्टिंग मॉडल। डिज़ाइन वाइज तो कोई चेंज नहीं किया है, जैसा मैंने वीडियो में भी बोला है, आप चेकआउट कर सकते हो। बट पावर वाइज इट्स प्रीटी गुड। 2.9 किलोवाट की जो बैटरी दी गई है इसमें, दैट्स डिसेंट, मोर देन डिसेंट। इसमें टेक पैक आप लगा के इसे और पावरफुल बना सकते हो। ब्रेकिंग इसकी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है और पावर और डिलीवरी भी प्रीटी डिसेंट है। अच्छा पिकअप लेती है, स्टार्टिंग में काफ़ी टॉर्की है, फिर लीनियर हो जाती है, बहुत साइलेंट है ऑफ कोर्स, और बहुत सारे चीज़ों में काफ़ी अच्छी है। हैंडलिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी थोड़ी हैवी है, इसीलिए हैंडलिंग भी इसकी अच्छी रहती है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रीमियम स्कूटर। जितने भी ईवी मैंने आज तक देखे हैं या फिर चलाए हैं उसमें सबसे प्रीमियम मेरे को यही लगा है। तो अगर आपको प्रीमियम ईवी स्कूटर के लिए जाना है तो यू कैन चेक द स्कूटर आउट। इनफ
पावर है इसमें, इनफ इसमें चीज़ें दी गई हैं जो आपको सेटिस्फाई कर दें, सारे टेक फीचर्स अवेलेबल हैं, स्पेस अवेलेबल है। इसके साथ आपको मतलब इसमें लोकेशन फाइंडर से लेके एवरीथिंग इज अवेलेबल। इट हैज़ अ वेरी नाइस इंस्ट्रूमेंट पैनल जो कि कलर कर दिया गया है, पुराने में एक सिंगल कलर था, आई थिंक इसमें मल्टी कलर कर दिया गया है। सो इट हैज़ एवरीथिंग दैट यू नीड इन अ टिपिकल स्कूटर। और ईवी है तो आप अपना पेट्रोल भी बचा सकते हो। सो इट्स अ डिसेंट ऑप्शन, मतलब काफ़ी प्रीमियम ऑप्शन है आपके लिए। इफ यू वांट टू गो फॉर अ प्रीमियम ईवी स्कूटर, आई वुड प्रेफर यू गो एंड लुक एट द बजाज ईवी अर्बन मॉडल। अगर आपको और क्वेश्चन पूछने हैं तो आप वीडियो देख लो, वीडियो में भी अगर कुछ और आगे क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट कर दो, मैं सारे कमेंट्स एक साथ आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अच्छा स्कूटर है, गो फॉर इट, चेक इट आउट एंड सी व्हाट यू हैव टू से इन द कमेंट्स बिलो। तो ये था स्कूटर चेतक अर्बन। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। नेक्स्ट मूव ऑन टू टू बाइक्स जो ट्विन्स हैं। यस, हस्कवर्ना ट्विन्स, हस्कवर्ना ही बोलते हैं ना, हस्कवर्ना ट्विन्स। तो दो नए मॉडल इसमें निकाल दिए उन्होंने। बहुत टाइम से ये बाइक्स आई थी पहले पुराने, और उसके बाद इसके कोई अपग्रेड्स आए ही नहीं थे। तो आप जानते हो हस्कवर्ना इज अ स्वीडिश बाइक मेकर जिसमें KTM ने शेयर लिया था। तो इट कम्स अंडर द KTM ब्रांड, बट वो अपनी बाइक्स अलग से निकालते हैं। सो इसमें दो मॉडल निकाले इन्होंने, स्वार्थ पिलन 401 जो 400 सीसी की बाइक है, और विथ पिलन जो दूसरा इसका कजन है 250। तो ये नए वर्जन है 2024 के। इनमें अच्छी पावर दी गई है, 398 सीसी की स्वार्थ पिलन है और विथ पिलन 249 सीसी की है। आई थिंक 46 bhp के आसपास उसमें पावर है, 31 PS इसमें है। दोनों काफ़ी पावरफुल बाइक्स हैं, दोनों बहुत अग्रेसिव बाइक्स हैं। जो मैंने पिछले इसके वर्जन वाले मॉडल चलाए थे, आप हमारे चैनल पे इसका रिव्यू देख सकते हो पिछले वर्जन के, दे वर प्रिटी डिसेंट चलाने में। आई थिंक मैंने एक ही बाइक का चलाई थी, स्वार्थ पिलन चलाई थी, प्रिटी डिसेंट। इंजन इनके जो सेम सीसी की सेगमेंट की बाइक्स होती हैं, क्योंकि उसमें भी 401 है, सिमिलर ही होते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉर्की होते हैं, बहुत अग्रेसिव बाइक्स होती हैं ये। और बिल्कुल स्मूथ तो नहीं है, लेकिन इनमें ना जैसे कहते हैं ना, एक अग्रेशन होता है हर गियर में। मैंने जब ये पिछली बाइक चलाई थी तो बहुत ही अग्रेसिव बाइक्स लगी थी मुझे ये, बहुत जल्दी व्हीली पकड़ रही थी, बहुत जल्दी भाग रही थी आगे। और टिपिकली आजकल की जो लीनियर पावर से ये थोड़ी डिफरेंट है। आजकल की बाइक्स में यूजुअली लीनियर पावर होती है, बट इनको अग्रेसिव ही बनाया जाता है। टेक्नोलॉजिकली इसमें सारे फीचर्स हैं, राइड रेट से लेके इंस्ट्रूमेंट पैनल से लेके एवरी सॉर्ट ऑफ टेक्निकल फीचर्स इज देयर। पिरेली के टायर्स डाले हुए हैं, मतलब प्रीमियम चीजें डाली हुई हैं। WP एपेक्स मोनोशॉक है, WP एपेक्स का सस्पेंशन है, मतलब आप लगा लो, एवरी सॉर्ट ऑफ टेक्निकल फीचर इज अवेलेबल इन द बाइक। मतलब बाइक्स मैं दोनों की साथ में ही बात कर रहा हूं। तो ओनली डिफरेंस इसमें क्या होता है मैं बता देता हूं। स्वार्थ पिलन जो है दैट इज अ टिपिकल स्क्रैम्बलर। स्क्रैम्बलर मतलब उसमें स्पोक व्हील्स हैं, है तो सिटी में चलाने के लिए, बट स्क्रैम्बलर का मतलब क्या होता है, यू कैन टेक इट आउट फॉर अ एडवेंचर राइड। क्योंकि स्पोक्ड व्हील्स होते हैं, टायर थोड़े मोटे होते हैं, उसकी शेप थोड़ी सी ओल्ड स्कूल टाइप की होती है। तो टिपिकली द बाइक तो वैसे तो सिटी के लिए ही होती है, बट यू कैन यूज इट फॉर अ लॉन्गर राइड या फिर ADV राइड, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ADV मतलब जिसे कहते हैं ना हार्श राइड के लिए भी बनाई जाती हैं, स्पेशली दोज स्पोक व्हील्स जो स्क्रैम्बलर वर्जन में लगाए जाते हैं। तो स्वार्थ पिलन यूजुअली स्क्रैम्बलर्स हैं, और विथ पिलन जो है दैट इज अ टिपिकल रोडस्टर जो सिटी के लिए बनाई गई है। इसमें डिजाइन थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न है, थोड़ा फ्लोई है, बेटर है। अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं इंस्टेड ऑफ स्पोक व्हील्स, और जैसे डिस्क ब्रेक वगैरह थोड़े बड़े साइज के दिए गए। वैसे तो मेरे ख्याल से सिमिलर ही होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है टायर्स आर मोर सूटेड टू सिटी राइडिंग दैन ADV राइडिंग। तो दिस इज अ रोडस्टर विथ पिलन, और वो स्क्रैम्बलर है, यही डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बट यूजुअली इंजन वाइज मोस्टली सिमिलर है, मतलब कि सिमिलर CC वाली बाइक जो है इंजन वाइज सिमिलर है।
और पावर वाइज भी मोस्ट फिगर सिमिलर है, सारे फीचर्स दोनों बाइक्स में दिए गए हैं, तो फीचर वाइज भी मोस्टली सिमिलर है। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टिपिकली 4 लाख के आसपास, टिपिकली कॉस्ट वाइज 3 लाख के आसपास स्वार्थ पिलन कॉस्ट करती है, और 1.7 के आसपास विथ पिलन कॉस्ट करती है, क्योंकि वो कम सीसी वाली बाइक है। अब अगर कॉस्ट की बात करें तो डिसेंट है, कॉस्ट कंपेरेटिव है, और द ओनली थिंग इज कि क्या ये राइडर्स को पसंद आएगी या नहीं, क्योंकि इसमें इतने सारा कंपटीशन हो गया है इस कैटेगरी में कि सीरियस मार्केटिंग की जरूरत है हस्कवर्ना को, अगर उनको अपनी बाइक को कस्टमर्स तक ले जाना है। दिस इज अ वेरी गुड बाइक, बहुत टेक्निकली बहुत एडवांस है, दिखने में भी अच्छी है, पावरफुल है, टॉर्की है, बट कस्टमर्स को खींचने में कितना, आकर्षित करने में कितना सक्सेसफुल रहती है वो देखना है। प्राइस भी काफ़ी कंपेरेटिव लग रहा है इसका, तो प्राइसिंग वाइज भी अच्छी है। प्रॉब्लम इज कि क्योंकि इस कैटेगरी में इतना कंपटीशन हो गया है, स्पेशली 400 सीसी में, कि कस्टमर को क्या ट्रस्ट गेन करने के लिए आपको और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, और मेहनत करनी पड़ेगी। मे बी इनको अपनी मार्केटिंग पे मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट बुकिंग्स, टू गेट कस्टमर इंटरेस्ट गोइंग इन देयर बाइक्स। तो देखना है कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसे मार्केट करते हैं अपनी बाइक्स को। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप जाके ट्राई करके आओ, बिकॉज वेरी गुड बाइक्स। जो मैंने पिछले इसके मॉडल चलाए थे, नए वाले जब मैं टेस्ट करूंगा तो पता लगेगा, बट वेरी गुड बाइक्स। गो एंड लुक एट देम, चेकआउट करो यार, एक नई टाइप की आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड सी कि आपको ये बाइक कैसी पसंद आती है। मैं अपना रिव्यू तो अपने वीडियोस में दे ही दूंगा, बट ये मेरा छोटा सा एक टिपिकल इंप्रेशन था। लुक्स की मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं कर रहा, बिकॉज लुक्स ऑफ कोर्स इसकी अच्छी हैं, वेरी गुड बाइक्स, वेरी गुड लुकिंग बाइक्स, पावर भी इसमें काफ़ी है, एंड इट हैज़ एवरीथिंग दैट यू नीड इन अ टिपिकल रोडस्टर एंड स्क्रैम्बलर बाइक। तो गो एंड चेक आउट दीज ट्विन्स। इनके और मॉडल्स भी हैं, और मॉडल्स भी आएंगे मे बी। तो बताना मुझे आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैं भी इनका रिव्यू करके आपको बताऊंगा इन बाइक्स का। और एक का तो इसमें मैं कर ही चुका हूँ, चेतक का, तो यू कैन गो एंड लुक एट द रिव्यू। इसका अगर पुराना देखना है तो ऐसा करना कि पुराने रिव्यूज़ में बस अवेलेबल हैं, वो भी आप हमारे चैनल में देख सकते हो, और नए मैं का जल्दी लेके आऊँगा। तो ये था हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दीज मॉडल्स। अभी हम और बाइक्स के भी रिव्यू करेंगे, और ऐसे ही मैं फर्स्ट इंप्रेशन वाले वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा, वीडियोज़ या ऑडियो जिसमें भी आप सुनते हो। मे बी आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए होंगे तो बताना मुझे, और मैं अपना सुझाव भी आपको देता रहूँगा। कुछ आपको क्वेश्चन पूछने हैं, मेंशन कर दो, हम आंसर भी करेंगे उसके। और हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहो, हमारे पॉडकास्ट को आगे ले जाते रहो। नेक्स्ट एपिसोड होपफुली स्टूडियो में होगा, एंड होपफुली इन अ बेटर लोकेशन होगा। तो ये वीडियो तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, ये पॉडकास्ट एपिसोड में यहीं ख़त्म करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दूंगा, अगर आपको लिंक्स चाहिए वीडियो के तो मैं मेंशन कर दूंगा। देखो, एंजॉय करो, एंड चेक आवर पॉडकास्ट आउट इन आवर चैनल मोटरसाइकिल टीवी। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड एवरीवेयर, हम जगह सोशल में है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो मैं निकल रहा हूँ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड। सी यू।